अस्सलाम वालेकुम। हमारे माई एसक्यूएल की तीसरी क्लास में खुश आमदीद। इस क्लास में हम एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे। आरडीबीएमएस दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, एक क्लाइंट और दूसरा सर्वर। दोनों ही प्रोग्राम्स हैं। सर्वर हकीकी डेटाबेस है और मार्केट में मुख्तलिफ आरडीबीएमएस जैसे कि ओरेकल डेटाबेस, मारियाडीबी, माई एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर वगैरह दस्तयाब हैं। हम इस कोर्स में माई एसक्यूएल का इस्तेमाल करेंगे। क्लाइंट भी सर्वर के जितने ही अहम होते हैं। ये प्रोग्राम सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। माई एसक्यूएल के साथ वर्क बेंच क्लाइंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, जबकि इसके अलावा दूसरे क्लाइंट प्रोग्राम भी दस्तयाब हैं। क्लाइंट सर्वर वाले कंप्यूटर पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि दूसरे किसी भी कंप्यूटर जो सर्वर से नेटवर्क के ज़रिए जुड़ा हुआ हो उस पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सर्वर या आर से राब्ते के लिए एक ज़बान इस्तेमाल होती है। इसको स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज या एसक्यूएल कहते हैं। यह एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है जो कि चंद अंग्रेज़ी के कीवर्ड्स, टेबल के नाम, एट्रीब्यूट्स वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं, जिसको एक ख़ास तरतीब में लिखा जाता है। इस कोर्स में हम इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना सीखेंगे। सबसे पहले आप क्लाइंट से सर्वर को कनेक्ट करते हैं, जिसके लिए आप अपना लॉगिन और यूज़र नेम जिसके लिए आप अपना लॉगिन नेम और पासवर्ड दाखिल करते हैं, जिसके बाद आप एसक्यूएल क्यूरीज या जिनको एसक्यूएल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं लिखते हैं, और अमूमन एक बटन को दबाकर आप इसको सर्वर को भेजते हैं। सर्वर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करके रिस्पांस वापस क्लाइंट को भेजता है। एसक्यूएल क्यूरीज को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट। इस किस्म की क्यूरीज को डेटाबेस से डेटा हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या मुख्तसर में डीएमएल स्टेटमेंट्स के उस ग्रुप को कहते हैं जो डेटाबेस पर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी नया रिकॉर्ड बनाना, रिकॉर्ड में तरमीम करना और पुराने रिकॉर्ड को हज़फ करना वगैरह शामिल हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डीडीएल। डीडीएल को डेटाबेस पर एंटिटीज़ यानी टेबल वगैरह बनाने, उनमें तरमीम करने और हज़फ करने वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल से आप डीएमएल को कंट्रोल कर सकते हैं। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज से आप यूज़र का एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमने लॉगिन के लिए इस्तेमाल का जिक्र किया। इस क्लास में शामिल होने का शुक्रिया, और अगली क्लास में हम डेटाबेस इंस्टॉल करना सीखेंगे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए, ताकि आप हमारे मुस्तकबिल के असबाग से महरूम ना हो। अगर आपके कोई सवालात हैं तो नीचे कमेंट के सेक्शन में शेयर करें।